वन नेशन वन लॉ, क्या ऐसा है और क्या ऐसा होना चाहिए? इंडिया में क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक ही है, चाहे फिर रिलीजन, कास्ट, जेंडर कुछ भी हो। लेकिन पर्सनल लॉ की बात करें तो ऐसा नहीं है। शादी, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और अडॉप्शन जैसे मैटर्स में लॉ अलग अलग है, जो बेस्ड है आपके रिलीजन पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात इंडिपेंडेंस के बाद से ही चलती रही है, ताकि पूरे देश में एक पर्सनल लॉ इंप्लीमेंट करा जा सके। पिछले ही महीने उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक पैनल फॉर्म किया यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्टेट में इंप्लीमेंट करने के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड मोदी गवर्नमेंट के लिए आर्टिकल 370 और अयोध्या मंदिर के बाद सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन है क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इससे हमारी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या इंडिया जैसे देश में, जहां इतनी डाइवर्सिटी है, पॉसिबल है पर्सनल लॉ को यूनिफाई करना? आइए समझते हैं गहराई से आज की वीडियो में। The chorus to bring a uniform civil code is now growing louder. यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी उस पर अटल खड़ी है। ये होना चाहिए, ऐसी हमारी दृढ़ मान्यता। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। टॉपिक पे वापस आते हैं। हिस्टोरियंस की माने तो रोमन्स भी यूनिफॉर्म सिविल लॉ वन नेशन को फॉलो करते थे। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एक और एग्जाम्पल है जहां पर सब बराबर है और सबके लिए एक ही लॉ है। लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं है। इंडिया में पर्सनल लॉ रिलीजन, कास्ट, कल्चर, ज्योग्राफी पर बेस्ड है। कुछ नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स में तो जैसे नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पर्सनल लॉ लोकल कस्टम्स और प्रैक्टिसेस से इन्फ्लुएंस्ड है, चाहे फिर वो कितने ही ओल्ड फैशन्ड हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम से ही एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने महीनों तक डिबेट किया, लेकिन कोई कंसेंसस नहीं हो पाया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि ये सही टाइम नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने का, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स हिंदू ग्रुप्स और मुस्लिम दोनों इसके अगेंस्ट थे। उन्हें ये थ्रेट लगा अपने रिलीजियस फ्रीडम के लिए। इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, ये सोचकर कि सही टाइम आने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करा जा सके। और साथ ही पर्सनल लॉ बनाने का हक सिर्फ पार्लियामेंट को नहीं दिया, इसे कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है, मतलब कि अलग अलग स्टेट्स भी अपने पर्सनल लॉ बना सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम यूनिफॉर्म सिविल लॉ इम्प्लीमेंट ना होने में जवाहरलाल नेहरू की भी कुछ कमी रही और उनके कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी थे राजेंद्र प्रसाद से हिंदू कोड बिल्स को लेके। पर 1950 में 4 हिंदू कोड लॉ पास कराए गए, जिससे हिंदू पर्सनल लॉ का मॉडर्नाइजेशन हुआ, पर वो और रिलीजन्स के पर्सनल लॉ को मॉडर्नाइजेशन नहीं करा पाए। यहां हमें कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल्स को समझना जरूरी है। आर्टिकल 25 एक फंडामेंटल राइट है जो गारंटी देता है हर सिटीजन को आजादी से अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की, और आर्टिकल 44 एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो इंडियन स्टेट को आदेश देता है सभी सिटीजन के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल लॉ बनाए जाने के लिए। एक तरह से डायरेक्शन देता है सरकार को और जुडिशरी को। थोड़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत को समझने के लिए अलग अलग रिलीजन के पर्सनल लॉ को देखते हैं। हिंदू लॉ काफी पुराना है, लेकिन ये गवर्न्ड है 1956 के हिंदू सक्सेशन एक्ट से। मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 शरीयत एक्ट पे बेस्ड है, जो इन्फ्लुएंस्ड है मुस्लिम होली बुक कुरान से। ये दोनों लॉ काफी डिफरेंट हैं। हिंदू लॉ पॉलीगैमी लॉ नहीं करता, यानी कि एक पुरुष एक ही शादी कर सकता है, और वहीं मुस्लिम लॉ में 4 शादियां अलाउड हैं, चाहे ये बहुत कॉमन ना हो आज की सोसाइटी में।
हिंदू लॉ में एडॉप्शन अलाउड है और वहीं मुस्लिम लॉ में नहीं। ऐसे ही डाइवोर्स का प्रोसेस बहुत अलग है और इनहेरिटेंस और सक्सेशन लॉ भी डिफरेंट है। इस वक्त देश में गोवा ही एक ऐसा स्टेट है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंटेड है। ये पोर्चुगीज सिविल कोड 1867 पर बेस्ड है, लेकिन गोवा का लॉ जेंडर इक्वालिटी नहीं रखता। यही लॉ कुछ हालात में हिंदू पुरुषों को 2 शादियां करने की अनुमति देता है, जैसे कि अगर महिला 25 साल की उम्र तक बच्चा या 30 साल की उम्र तक बेटा नहीं दे पाती तो पुरुष दूसरी शादी कर सकता है। यकीन नहीं होता कि ये एक स्टेट का लॉ अलाउ करता है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंटेड है। अगर हम आज की बात करें तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम तैयार हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए? पिछले ही साल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के टाइम कहा कि मॉडर्न इंडिया में समाज एक जैसा हो रहा है और ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड बस एक उम्मीद बन के नहीं रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कई बार कहा। एक ऐसा ही फेमस केस शाह बानो केस की बात करें तो जिसमें एक वुमेन ने जस्टिस की अपील की जब उनके हस्बैंड ने उन्हें तलाक दे दिया 40 साल की शादी के बाद। उनके हस्बैंड ने एलिमनी देने से इनकार कर दिया क्योंकि मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग 3 महीने की ही एलिमनी दी जाती है। बस 3 महीने की एलिमनी 40 साल की शादी के बाद। शाह बानो ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और वर्डिक्ट उनके फेवर में रहा, लेकिन मुस्लिम मालवियों और पॉलिटिशियंस ने इसका प्रोटेस्ट किया क्योंकि ये मुस्लिम लॉ से कन्फ्लिक्ट में था। उन्होंने वर्डिक्ट को नलिफाई करने की डिमांड की और तब की राजीव गांधी सरकार पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव लेके आए, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को ओवरटर्न कर दिया। इस एक्ट ने मुस्लिम वुमेन्स को रिस्ट्रिक्ट किया कि उन्हें बस 3 महीने की एलिमनी मिले। एक चीज साफ है कि इन पर्सन लॉ में महिलाओं का बराबर दर्जा नहीं है, तो एक तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भी पर्सन लॉ में डिस्क्रिमिनेशन है उन्हें हटाने का काम करेगा। अगर हम कुछ इस्लामिक कंट्रीज की बात करें जैसे कि टर्की, ट्यूनीशिया, मोरक्को, इजिप्ट, जॉर्डन, इन सब ने पर्सनल लॉ को रिफॉर्म कर इसे कोडिफाई किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। टर्की और ट्यूनीशिया ने पॉलीगैमी को खत्म कर दिया, वहीं जॉर्डन और इजिप्ट ने ट्रिपल तलाक को बैन कर रखा है। अगर मुस्लिम देश अपने पर्सनल लॉज को रिफॉर्म और वेस्टर्न डेमोक्रेसीज यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो कर सकते हैं, तो क्या ऐसे में इंडिया को भी पर्सनल लॉ रिफॉर्म करने के लिए कुछ स्टेप्स नहीं लेने चाहिए? लेकिन क्या इन पर्सनल लॉज में प्रोग्रेसिव स्टेप्स लेने के लिए यूनिफॉर्मिटी जरूरी है? मेरा मानना है कि जैसे 2019 में ट्रिपल तलाक को बैन और 2005 के हिंदू सक्सेशन एक्ट में जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन को हिंदू एक्ट से हटा दिया था, ऐसे प्रोग्रेसिव चेंजेस हर पर्सनल लॉ में करने की जरूरत है ताकि इन सब पर्सनल लॉ में से डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन को हटाया जा सके, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट हो या नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्रिटिक्स का कहना है कि ये माइनॉरिटीज के राइट के अगेंस्ट होगा, स्पेशली मुस्लिम्स के। ऐसे ही नागालैंड के लोगों का कहना है कि यूसीसी उनकी पर्सनल लाइफ और सोसाइटी में डिसऑर्डर लाएगा क्योंकि उनका लाइफस्टाइल बहुत अलग है इंडिया के और लोगों से। अगर सही में हमें पीसफुली और प्रोग्रेसिवली यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करना है तो धीरे से काम करना होगा। सारी कम्युनिटीज को, सारी पार्टीज को, जुडिशरी को, सबको मिलके काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।